अनुपमा अंधेरे में भी अपनी रोशनी तलाश करती है, लेकिन क्या इस बार वो जीत पाएगी या राही उसका सपना तोड़ देगी? अनुपमा की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की शुरुआत में अनुपमा अपनी माँ को याद करती है और कहती है कि मुझे मेरी माँ की जरूरत है। वो अपनी माँ से आशीर्वाद मांगती है, तभी उसे अनुज याद आता है। अनुपमा कहती है कि अनुज की बातें हमेशा उसके दिल में गूंजती हैं और उसे पूरा भरोसा है कि अनुज हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। तभी समर को याद कर अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वो सोचती है कि समर तो हमेशा मेरा सबसे बड़ा चीयर लीडर था, आज उसके बिना मैं अकेली महसूस कर रही हूँ। वो कहती है कि अगर आज समर होता तो कहता कि स्टेज पर आग लगा दो। अनुपमा कहती है कि समर की कमी को पूरा करने के लिए बाबूजी मेरे साथ हैं। अनुपमा खुद को हिम्मत देती है और कहती है कि सबकी उम्मीद मुझ पर टिकी है, आज सब अच्छा होगा। अनुपमा जाने लगती है, तभी उसे चक्कर आता है और सब धुंधला दिखने लगता है। आंखें साफ करने पर सब सही दिखने लगता है और वो सोचती है कि शायद अचानक खड़े होने की वजह से ऐसा हुआ। दूसरी तरफ राही सोचती है कि बचपन से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी, अब समझ आ गया कि मुझे अनुपमा की परछाई से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनानी है। तभी अनुपमा वहां आती है। वॉलंटियर उन्हें तैयार रहने को कहता है। राही और अनुपमा दोनों कहती हैं कि हम तैयार हैं। अनुपमा राही से कहती है कि जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। राही कहती है कि आप तो अच्छी भी नहीं हैं। अनुपमा कहती है कि तुम बेस्ट हो तो आज अपना बेस्ट देना, क्योंकि तुम्हारी माँ आज अपनी जान लगा देगी। राही कहती है कि हराने का मजा तभी है जब सामने वाला पूरी जान लगा दे। अनुपमा कहती है कि यही तो माँ बेटी में फर्क है, बेटी हराने आई है और माँ जीतने। राही कहती है कि फिर भी आप नहीं जीत पाएंगी। दोनों मुकाबले के लिए तैयार होती है। एंकर दोनों को स्टेज पर बुलाता है और सब तालियां बजाते हैं। अनुपमा जैसे ही मंच की ओर बढ़ती है, उसे फिर धुंधला दिखता है और वो बेचैन हो जाती है। जज कहते हैं कि आप दोनों ने संघर्ष कर यहाँ तक पहुँचे हैं, भीड़ देखकर घबराना मत, बस डांस पर ध्यान देना। अनुपमा सोचती है कि आई ड्रॉप डालने के बाद भी मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है। तभी ख्याति का पर्स गिरता है जिसमें अनुपमा की असली आई ड्रॉप होती है। ख्याति उसे छिपा लेती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि ख्याति ने आई ड्रॉप बदल दी थी। ख्याति मन ही मन कहती है कि अनुपमा ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, लेकिन मैं उसका घमंड नहीं छीनने दूंगी। आज की हार के बाद उसका सिर हमेशा झुका रहेगा। मैं देखूंगी कि बिना आंखों की रोशनी के वो कैसे डांस करेगी। उधर तोशु सोचता है कि गौतम की वजह से आज मेरे पैसे डूब जाएंगे। अनुपमा कुछ देख नहीं पा रही होती और खुद को अंधेरे में महसूस करती है। तभी उसे अपने मन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि पैरों के नीचे थोड़ी सी धूल आने पर तुम चलना बंद नहीं कर सकती। अनुपमा कहती है कि रास्ते में पहाड़ आकर खड़ा हो गया है। मन की आवाज कहती है कि जिन्हें खुद पर विश्वास होता है उनके लिए पहाड़ भी धूल समान होता है। अनुपमा कहती है कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा तो मैं नृत्य कैसे करूंगी। मन की आवाज कहती है कि नृत्य आंखों से नहीं मन से होता है। जो लोग देख नहीं सकते क्या वो नृत्य नहीं करते। वो उसे सूरदास जी का उदाहरण देती है और कहती है कि कान्हा जी पर भरोसा कर नृत्य करो। अनुपमा को अपने अतीत की बातें याद आती हैं जब उसने कंकड़ से घुंघरू बनाकर नृत्य किया था। मन की आवाज उसे दिव्यांग लोगों से प्रेरणा लेने को कहती है और कहती है कि जहाँ धर्म है वहीं जीत है। सच्ची नीयत से नाचो, भारत के लिए नाचो, डांस क्वीन के लिए नाचो। दिल्ली में दर्शक शर्त लगाते हैं। मुंबई की दर्शक कहती है कि अनुपमा जीती तो वो प्रसाद चढ़ाएगी। पठानकोट में परिवार डांस फाइनल देखने को उत्साहित है। कोलकाता में पति पत्नी बहस करते हैं। पति राही का समर्थन करता है तो पत्नी कहती है अगर राही जीती तो मैं तलाक दे दूंगी। बेंगलुरु में भी यही चर्चा चलती है। एंकर कहता है कि आधा देश राही के साथ है और आधा अनुपमा के साथ। फाइनल मुकाबला शुरू होता है। अनुपमा और राही क्लासिकल डांस शुरू करती हैं। अनुपमा कुछ देख नहीं पा रही होती, लेकिन फिर भी शानदार डांस करती है। ख्याति सोचती है कि इतना सब होने के बाद भी वो इतनी परफेक्ट कैसे है।
प्रेम कहता है कि डांस मम्मी की धड़कन है और परेशानियों से दिल धड़कना बंद नहीं करता। अनुपमा की आंखों में अंधेरा होते हुए भी वो बेमिसाल नृत्य करती है और राही भी कड़ी टक्कर देती है। दोनों की शानदार परफॉर्मेंस पर सब तालियां बजाते हैं और पूरा देश उन्हें देखता है। अनुपमा को कुछ दिख नहीं रहा होता और वो मंच पर भटक जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। अनुपमा डांस करते हुए स्टेज के किनारे तक चली जाती है, लेकिन उसे आभास हो जाता है और वो समय रहते पीछे हट जाती है। जसप्रीत और देविका चिंतित हो जाते हैं। भारती कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ प्राग कहता है कि अगर राही हार गई तो वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्रेम कहता है कि चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। यहाँ अनुपमा और राही पूरे जोश में डांस कर रही होती है और डांस के अंत में दोनों गोल गोल घूमती हैं। अनुपमा घूमते हुए अपने अतीत की कई बातें याद करती है और खुद को आजाद महसूस करती है। अनुपमा खुले मन से खुश होकर घूमती है, लेकिन ऐसे दिखाती है जैसे उसने अपने डांस को इसी अंदाज में खत्म किया हो। ख्याति और मोटिबा चौंक जाती है। प्राग और प्रेम भी परेशान हो जाते हैं। राही देखती है कि अनुपमा अभी भी घूम रही है क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अनुपमा अपने तरीके से डांस पूरा करती है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। राही अचंभित रह जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखेगा कि एंकर बताता है कि राही गाना खत्म होने के बाद गिरी है, इसीलिए इसे गलती नहीं माना जाएगा और जीत किसी की भी हो सकती है। एंकर को जज का फैसला मिल जाता है और वो विजेता की घोषणा करने वाला होता है। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। राही और अनुपमा दोनों घबरा जाती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।